वालेकुम। मैं एक नया फिर आपके सामने नया एक स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी है दोनों भाई की। माँ घर पे अकेले रहती थी, फिर उसका मतलब हस्बैंड नहीं था, दोनों बच्चे मतलब दोनों लड़का है उनका। हाँ, मतलब उनका हस्बैंड का इंतकाल हो गया, डेट हो गया उनका हस्बैंड का। तो दोनों बेटों को लेके रहती थी। तो दोनों बेटे छोटे-छोटे थे। एक शायद जब उसका हस्बैंड का इंतकाल हुआ, तो बड़े वाला बेटे का उम्र होगा शायद 10, और छोटे वाला बेटे का शायद उम्र एकदम ही छोटे थे, 2-3 साल के थे। तो उसके बड़े भाई को क्या लगता था, जे मेरा माँ मेरा छोटे वाला भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा बात को सुनते नहीं, जब भी माँ करती हूँ, जैसे छोटे वाला भाई की बात ही सुन रही है, उसका मतलब उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। मगर ऐसा कुछ नहीं, माँ तो बच्चे लोग को सब एक जैसे ही प्यार करते हैं। बेटा हो और बेटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ते माँ के लिए। क्योंकि वो ज़्यादा छोटे थे, तो बोल के उसको ज़्यादा देखभाल करती थी। जो पापा नहीं है तो ज़्यादा मोहब्बत करती थी, जो छोटा है एकदम वो फिर भी थोड़ा बड़ा है, ऐसा कर सोच मतलब वो करती थी। दोनों भाई को इतना मोहब्बत करती थी। जवानी में हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो दोनों बेटे को लेकर रहते थे, मगर बड़े बेटे को हमेशा बड़े बेटा को लगता है जब मेरा माँ उसको ही प्यार करते। ऐसे सोचते 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 दोनों बेटा जवान हो गए। जवान हो गया था छोटा वाला बेटा। अच्छा जो मतलब बाहर जॉब मिला तो बाहर काम करने लगे, और बड़े वाले बेटा मतलब छोटे वाला बेटा को अच्छा जॉब मिला। दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों भाई पढ़े लिखे हैं। तो छोटा वाला बेटा को मतलब अच्छा जॉब मिला तो बाहर जॉब करने लगे हैं, और बड़े बेटा और उसका माँ साथ में रहती है। तो शहर में ही रहते हैं, अच्छा पैसे वाले हैं, दोनों बेटा कमाते हैं बोल कर अच्छा पैसे वाला है। तो बहुत तकलीफ़ के साथ बेटे लोगों को पाल पोस के बड़ा किया था। अभी अच्छा पोजीशन पे भी है, पैसे वाले हैं, हस्बैंड भी बहुत कुछ छोड़ के गया था। हाँ, तो हालात इतना बुरा नहीं था जे दोनों को पाल पोस के बड़ा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करा, अच्छे से करा, पढ़ा लिखा सिखाया। तो फिर और कमाने लगे दोनों बेटे। तो फिर बड़े बेटों को उसके माँ के पास रहते थे, और छोटे बेटे बाहर गाँव काम करते थे। तो फिर जब छोटा बेटा घर 2 साल के बाद घर आया, जे हमेशा के लिए आ गया, जे मेरा पोस्टिंग माँ के मतलब उसका माँ के आसपास ही हुआ, घर के आसपास ही हुआ। तो फिर उसको माँ को घर पे आया तो उसको माँ बहुत खुश हो गया, और बड़े भाई खुश नहीं था। उसको देख के मुँह बना रहा था, खुश नहीं था। ऊपर से हँस रहा था, क्योंकि उसको बचपन से जलन था उसके छोटे वाला भाई के ऊपर, बचपन से जलती थी उसके भाई के ऊपर। क्योंकि उसको लगता था माँ उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ज़्यादा कमाते हैं, ऐसा सोच के उसके ऊपर हमेशा जलते थे। तो फिर भाई बोले, जब मैं छोटे वाले भाई बोले, जे भैया मैं इधर ही शिफ्ट हो गया, अभी मैं नहीं जाऊंगी, अभी तुम दोनों के पास ही मैं रहूँगी। उसका माँ तो बहुत खुश हो गया, जे अच्छा हुआ मेरा दोनों बेटा साथ में रहेंगे, इधर रहेंगे तो पूरा परिवार एक साथ खाना खा पाएंगे, तो मिलजुल के रहेंगे। मुझे मेरा बेटा बहुत दूर रहते हैं बोल कर हमेशा चिंता रहते हैं, जो बाहर पड़ा रहते बेटा, तो अच्छा है। तो फिर बोले बेटा बड़े वाला बेटा का मेकअप का शॉप है, मतलब मेकअप का दुकान है, लिपस्टिक मेकअप मतलब हर चीज़ बिकते हैं, मेकअप का हर चीज़, बड़ा सा शोरूम है। हाँ, एकदम छोटा नहीं है, बड़ा शोरूम है, तो हर चीज़ बेचते हैं, तो उसमें भी अच्छा कमाई है। तो फिर बड़ा बेटा के दुकान पे हाँ एक लड़की आते हैं, तो लड़की को बड़े वाले भाई पसंद करते हैं, जे में मतलब पसंद करते हैं, जो भी कुछ लेने आते हैं तो लड़की को फ्री में देते हैं। हाँ, पसंद करते हैं। तो उसके छोटे वाले भाई ने दुकान पे कुछ काम से गया तो देख लिया। तो फिर उसके माँ को आके बोले, जे बड़े भाई इसको शायद पसंद करते हैं, तो बात करते हैं। तो उसके बड़े भाई से जब बात किया उसके माँ ने, तो उसने बोला हाँ मैं उसको पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर उसके घर पे, और लड़की के घर पे, उसका बड़े भाई, छोटे भाई, उसका माँ, तीनों रिश्ता लेके गया। तो लड़की ने बाप ने बोले, जे मैं रिश्ता करने के आपके घर पे तैयार हूँ, मगर मैं आपके छोटे वाला बेटा जो अच्छा जॉब करते हैं, अच्छा पोजीशन पे है, कमाई बहुत ज़्यादा है, उससे करूँगी। मगर बड़े वाले बेटा का जो मेकअप चूड़ी वड़ी बेचते हैं मैं उसके पास नहीं करूँगी। तो फिर लड़की ने भी बोले, जे नहीं मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बड़े वाले बेटे से, मैं उससे ही करूँगी। तो लड़का ने भी उसके बाप को बोले, उसका लड़का का माँ भाई सब ने समझाया लड़की को, पापा को, मगर उस समझने के तैयार नहीं है। वो बोले मैं नहीं कराऊंगी आपके घर पे शादी, अगर छोटे बेटे के लिए है तो हाँ बोल सकती हूँ। तो वो लोग ने बेटे मतलब उसका बड़े भाई गुस्से से वहाँ से माँ और भाई को लेके आ गया, और इतना सा उसका बाप को बोल के आया, जे मैं तुम्हारे बेटी से अभी कभी शादी नहीं करूँगी, मैं अपने पसंद से करूँगी और अच्छी से करूँगी, अब खाली देख लेना, बोल के आ गए।
तो फिर आके घर में वैसा वकील आते हैं जैसे लड़की दिखाते हैं, तो उनको बुलाया, उन लड़की का फ़ोटो दिखाया, तो एक लड़की उसमें से चूज़ किया। तो उसके माँ ने बोला इतना जल्दबाजी मत कर, जिससे पसंद करती है हम लोग और एक बार ट्राई करेंगे, देखते हैं। तो उसका लड़का ने मना कर दिया, बोला नहीं अभी उसके पास जाना भी नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं दूसरे से ही करूँगी, और वो भी एकदम धूमधाम से करूँगी, लड़की को बाप को दिखा के करूँगी। तो फिर वो क्या क्या एक लड़की से चूज़ किया, तो उसके शादी का डेट फिक्स हुआ। शादी होने मतलब शादी हुआ, बहुत अच्छा घर की लड़की थी, और लड़की भी बहुत अच्छे थे दिखने में भी, और गुणों में भी बहुत अच्छा है। मतलब पूरा जैसे सास को माँ के जैसे प्यार, देवर के भाई जैसे प्यार, एकदम अच्छे घर की लड़की थी। हाँ, उसने इतना धूमधाम से शादी कराया, उसके पास पैसा कम पड़ रहा था, इतना बड़ा मतलब करने के लिए सोचा, तो उसके पास पैसा कम पड़ रहा था, तो उसने छोटे भाई से क्या बोला, जे तेरे तो बहुत सेविंग किए, तेरा कमाई ज़्यादा है, तो उसमें उस सेविंग सब निकाल के मेरे को दो। तो उसके भाई ने, छोटे भाई ने एक बार भी नहीं बोला, मतलब नहीं बोला, एक सब निकाल के उसके बड़े भाई के हाथ में दे दिया। जो बड़े भाई ने बोला ऐसा, क्योंकि छोटे भाई को बड़े भाई के ऊपर जलन नहीं था, बड़ा भाई है, अपना अपना है, तो सब सेविंग निकाल के, जितना उसका पैसा जमा हुआ था बैंक में, सब निकाल के उसके बड़े भाई के हाथ में दे दिया। तो बड़े भाई, उसके माँ ने मना भी किया, जी इतना पैसा मत दे, अपने सेविंग के लिए रखे, कुछ रख ले। तो बोले नहीं जाने दो, भाई है, बोले सब कुछ दे दिया। तो भाई ने एकदम धूमधाम से बहुत बड़ा शादी किया। शादी होने के बाद शादी किए, शादी के बाद लड़की को घर लेके आया, बहुत अच्छे से लड़की रह रहे थे। और फिर कुछ दिनों के शादी में, मतलब जिस दिन वलीमा है उस दिन उसके भाई ने, मतलब छोटे वाले भाई ने एक लड़की को लेके आया। फिर उसके माँ से, भाई से, भाभी से, सबसे मिलाया, जो ये लड़की को मैं पसंद करती हूँ, तो इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा मिलाने के लिए। तो फिर उसके बड़े भाई ने उसको, जब लड़की को देखा ना, इतना खूबसूरत, इतना मतलब अच्छा, उसका कपड़ा पहनने का तरीका अलग, वो बड़े बड़े हील पहनती है, मतलब पूरा फैंसी एकदम, जैसे देखा ना तो उसके मतलब उसको देखते ही रह गए, जो मेरे बीवी से बहुत गुना ज़्यादा दिखने में अच्छी है। कपड़ा पहनने का मेरे बीवी का अलग तरीका है, उसका अलग मतलब अलग है, और मतलब न्यू पैटर्न का कपड़ा पहनते हैं ना, जैसा एकदम वैसा ऐसा पहनती है। तो उसको ऐसा लगा जब मेरे बीवी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। तो फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बीवी को क्या बोले, शादी के 2 दिन के बाद, दे चलो मैं तुमको शॉपिंग कराने लेके चलती हूँ। उसको बीवी ने बोले, जे इतना सब कपड़ा दिए, इतना सब गिफ्ट आया, तो मैं अभी शॉपिंग नहीं करूँगी। तो बोले नहीं चलो, मैं जैसा कपड़ा दिलाऊँगी तुमको ऐसा ही पहनना पड़ेगा, मैं ऐसे जूता दिलाऊँगी, सब चलो जी, जो लेना है लेना। तो उसके बीवी ने मना कर रहे थे, फिर भी उसको लेके गए। लेके जाके बड़े शुरू में गए उसमें से कपड़ा वगैरह सब चूज़ कर रहे हैं। जो उसके भाई जैसा कपड़ा बीवी उसके भाई की, जो लड़की पसंद किए थे भाई के लिए, तो वो जैसा पहनी है उसके बीवी के लिए, वे ऐसे ही कपड़ा खरीद रही है। और उसके बीवी समझ नहीं आ रहा था, जे मैं तो साड़ी पहनती हूँ अच्छा अच्छा डिजाइन वाला, मगर ये तो कुछ और कपड़ा दिखा रहे मेरे को। तो फिर उसके बीवी बोले, जे मैं ये सब नहीं पहनती, मेरे को ये सब नहीं जमता। तो बोले नहीं, मैं जो जो जिस तरह से मैं देखना चाहती हूँ इस तरह से ही तुमको कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो बीवी है, अच्छे घर के है। हाँ, तो फिर उसके हस्बैंड के बात नहीं टाल पाया, कपड़ा ले लिया। फिर हील वाला जूता दिलाया, फिर वो नहीं चल पा रही हील वाला पहन के, फिर कि उसका हस्बैंड उसको चिल्ला रही, नहीं ऐसा पहनना पड़ेगा, ऐसा चलना पड़ेगा, ऐसा कपड़ा पहनना पड़ेगा, उसके ऊपर दबाव डाल रहे। फिर भी उसका बेबी ने एडजस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे बेचारे, चुप मुंह बंद करके चुपचाप देख रहा था। फिर उसको, वो जब सो रहे थे ना उसका बीवी, तो उसको ठंडा दिमाग सोचा ना, तो उसको ऐसा लग रहे थे, जब मेरा देवर जो लड़की लेके आए थे घर में, उसके जैसा ही मेरे को कपड़ा दिलाया, उसके जैसा मेरे को हील वाला जूता दिलाया, उसके जैसा मेरे को देखना चाहती है। तो उसको ये लगे। तो फिर वो दूसरा दिन वो लड़की को फ़ोन करके बोलते हैं, जे मुझे अजीब लग रही है, जे तुम्हारा उसका मेरा हस्बैंड ना तुम्हारे जैसा सब कपड़ा दिला रही है, हील वाला जूता दिला रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रही मामला क्या है। तो फिर लड़की उसका मतलब बीवी रो रही है, जे ये सब क्या हो रही है, मतलब उसको क्या दिमाग में चल रही है, जो मेरे को उसके जैसा बनाना चाहती है। तो फिर ऐसा गुजर, लड़की को बोला, लड़की ने बोले मतलब उसका भाई के जो होने वाले बीवी है, उसने बोले क्या क्या मालूम भाई को क्या हो गया है। उसके दिमाग में और ही चल रहा था, उसके भाई के ऊपर जलन हो रहा था उसको, जो उसको इतना अच्छा लड़की मिल रही है, इतना महंगा वाला जॉब है उसका, पैसा बहुत आते हैं घर में, तो उसको ऊपर जलन हो रहा था।
तो फिर उसका छोटे वाले भाई का शादी का डेट फिक्स हो गया, शादी है। फिर उसका बड़े भाई बोले जब जितना मेकअप के सामान है सब मेरे दुकान से ही तेरा दुल्हन के घर पे जाएगा। तो फिर उसके भाई बोले ठीक है भैया, घर के दुकान है तो उसको आपको जो देना है आप मेरे बीवी के लिए दे दीजिए। पर बहुत सारा महंगा महंगे मेकअप, बहुत सारा हर चीज़ उसके दुल्हन के घर, उसके घर के मेकअप से ही गया, मतलब दुकान से ही गया। फिर दुल्हन तैयार हो रही है, तैयार होने के बाद जैसे ही मतलब मेकअप में ना वो लड़का मतलब उसका बड़े भाई ने क्या मेकअप में ना जहर लगा दिया था, लिपस्टिक में मेकअप में सब जहर डाल दिया था। तो फिर जैसी लड़की ने मेकअप किया तो मुँह शक्ल ख़राब हो गया, मुंह पे रिएक्शन हो गया, हाँ जहर का असर बदन में हो गया। तो लड़की का शादी के दिन वहाँ पे उसका मायके में डेट हो गया। फिर जैसे ही मायके में से फ़ोन आया, लड़का तैयार हो रहा था बारात निकालने के लिए, जैसे ही उनको मतलब फ़ोन आया जे देखो इसका ऐसा ऐसा डेट हो गया। तो फिर वो लोग ने एकदम सदमे में लड़का चले गया। फिर उसके भाभी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था, उसको माँ भी रो रहे थे, सब रो रहे थे ऐसा क्या हो गया है, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया। मेकअप करने के बाद बोल रहे वो लोग ऐसा हुआ। तो फिर छोटे वाले भाई के दिमाग में बोल रहे ऐसा क्या हो गया। तो पुलिस ने उसको बुलाया, छोटे वाले भाई को, किसी को नहीं बुलाया, उसके छोटे वाले भाई को बुला के फिर उसने रिपोर्ट दिखाया। बोले जो मेकअप था ना उसमें जहर था, उसके छोटे वाले भाई को बोले। तो उसके भाई एकदम सदमे में चले गए। जब मेरे भाई बचपन से मेरे ऊपर जलते हैं, उसको महसूस हुआ, फिर भी वो खामोश था। बोलते बचपन से मेरे ऊपर जलन है, बचपन से मेरे को देख नहीं पाते, मतलब मेरे ऊपर कैसे करते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती बड़े भाई। मगर इतना बड़ा मेरे लिए साजिश रचे तो मेरे होने वाले बीवी को ही छीन लिया, मेरा मोहब्बत को ही छीन लिया बोल के फिर उसने एक साजिश रची उसके भाभी के साथ। उसके भाभी बहुत अच्छे थे, हाँ वो लड़की को बहुत चाहते थे, बहुत पसंद देवरानी को करते थे। हाँ फिर उस लड़की ने बोले, जब उसका देवर ने ये सब बताई ना उसके भाभी को, तो उसके भाभी ने बोले मेरे को यकीन था, क्योंकि वो ना हमेशा तुम्हारे होने वाले बीवी के जैसे मेरे को कपड़ा पहनाती थी, हील वाला जूता, हमेशा उसकी तरह दिखना चाहती थी मेरे को। तो मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उसके भाभी को बोले ये मेकअप है ना जो भेजे थे ना, वही मेकअप नहीं है, मतलब उसके जैसे मेकअप दूसरा उसके भाभी के हाथ में वो लड़का ने देवर ने दिए। बोले भाभी ये मेकअप उसके जैसा है मगर वो नहीं है, उसमें जहर था, तो ये लेके जाओ जाके सेम टू सेम दिखने में, तो तुम जाके उधर बैठ के भाई के सामने मेकअप करना, वो क्या करते हैं देखो। तो फिर उसके भाभी ने वैसा ही किया, बैठ के रात में बैठ के वैसे ही उस बॉक्स जैसा सेम टू सेम उसके भाई ने जो उसके दुल्हन के घर पे भेजा वैसा ही देखे उसके बीवी के हाथ में है। तो उसके बीवी मेकअप कर रही है, लिपस्टिक लगा रही है, तो वो सोचे वो तो वही है मेकअप बॉक्स। तो फिर भाग के आके उसके बीवी के हाथ से सब फेंक दिया। तो उसके बीवी ने बोले ये क्या किया तुमने, तो बोले नहीं इसमें जहर है, मत लगाओ, इसमें जहर है। फिर उसके भाई बाजू में से सब देख रहे थे, फिर पुलिस भी आके उधर बाजू में खड़े थे उसके भाई के। तो फिर जैसे ही उसके भाई ने उसके बीवी को सब बताया जैसा ऐसा मैंने कर दिया, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हाँ ये तुम मत करो उसको। फिर उसके बीवी के गाल से सब साफ कर रहे, मोच रहे, ऐसा पागल हो जैसा। मगर एक बात है, उसके बीवी को मोहब्बत करती थी बहुत। तो फिर उसके भाई ने पुलिस सब बाजू में खड़े के सुन रहा था, जो उसके भाई देखते हो उसके बीवी जब ये लगाएंगे क्या करते। तो फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मगर इतना भी नहीं करना चाहिए भाई भाई में, जी इतना जलन नहीं होना चाहिए जो किसी का जान तक पहुंच जाए। हाँ इतना जलन नहीं रखना चाहिए। माँ सबको एक जैसा ही मोहब्बत करते हैं, किसको ज़्यादा कम नहीं करते। ऐसा लगता है जब माँ मेरे को कम मोहब्बत करते हैं, भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे को कम करते, ऐसा कुछ नहीं। छोटे वाले को सब माँ ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो छोटे